आज मैं जो भी टॉपिक पर निबंध आपको बताऊंगा उसी टॉपिक पे 2026 एग्जाम में अगर आप देने जा रहे हो तो पक्का टकराएगा, इसका फुल गारंटी है। और अगर नहीं टकराया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पिछले साल मेरे पास व्हाइट बोर्ड था, है ना, मतलब जिस बोर्ड पे मार्कर से लिखा जाता है ना, वो वाला बोर्ड, डिजिटल वाला नहीं था। उस पर मैंने निबंध गेस किया था 2025 एग्जाम के लिए, हिंदी विषय के लिए। ठीक है, पहला निबंध मेरा था हमारा पर्यावरण। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको, हमारा पर्यावरण, है ना, मैंने निबंध गेस किया था, पहला निबंध गेस किया था, है ना, हमारा क्या भैया, पर्यावरण। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 2026 एग्जाम में निबंध पूछा गया उसमें देखिए आप पर्यावरण, है ना, पहला निबंध ही टकरा गया। तो इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊंगा वो 2026 एग्जाम में 100% टकराएगा। बस आपको लिख करके आ जाना है, और कैसे लिखना है वो तो मैं बताऊंगा ही। और टॉपर, एक जो टॉपर होता है वो हिंदी में निबंध कैसे लिखता है उसका मैं कॉपी बताऊंगा, टॉपर का निबंध राइटिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। निबंध को लेकर के यह आपका अंतिम वीडियो है, इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हम हेल्प करेंगे, बड़े भाई की तरह, है ना, या छोटे भाई मान लो, जो भी मानना है मान लो, हेल्प करेंगे मेरे भाई। और अच्छा मार्क्स दिलाना मेरी जिम्मेवारी है, एक एक चीज सिखा देंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बटन होगा, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके फोन पर पहुंच जाए। ठीक है, और पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ना शुरू करते हैं मेरे भाई। बीच में आपको कहूंगा मैं लाइक करने के लिए, जब आपको पसंद आ जाएगा तब। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। ये है टॉपर का कॉपी, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी भी टॉपिक पे निबंध पूछे, आपको सबसे पहला जो काम करना है, मान लेते हैं आपके जो एग्जाम में हिंदी के पेपर होगा उसमें 5 टॉपिक दिया जाएगा, बोला जाएगा भैया जी इसमें से कोई एक टॉपिक पे निबंध लिखा ना। अरे ये बबुआ, कोई 5 टॉपिक हम दे दिए हैं, उसमें से कोई एक टॉपिक पे निबंध लिखो ना। और उस 5 टॉपिक में 2-3 टॉपिक आज मैं बताने जा रहा हूं वही रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछ सकता है भैया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे प्रिय कवि। ठीक है, मेरे प्रिय कवि। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात सुन लीजिए, मेरे प्रिय कवि पर, है ना, पिछले 10 सालों में कितना बार पूछा गया है, 4 बार पूछ दिया गया है। तो आपको इसका याद रखना है, मेरे प्रिय कवि का। ठीक है, बाकी मैं आगे बताऊंगा। तो आपको मेरे भाई कोई भी टॉपिक दे सकता है, आपको लिखना कैसे है तो ध्यान से देखिए। जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक टॉपिक है ना, पर्यावरण प्रदूषण जो भी टॉपिक पूछे, आपको सबसे पहले 2 चीज तो जरूर लिखना है ना, 2 चीज सब में आएगा, मैं गारंटी देता हूं, है ना, इस चीज का बेट लगाता हूं कि कोई कह दे अगर कि ये 2 टॉपिक इस टॉपिक में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई भी टॉपिक पे निबंध पूछे दुनिया के, 2 चीज आपको लिखना है, एक पहला प्रस्तावना और दूसरा उपसंहार, है ना। शुरू में प्रस्तावना लिखना है और लास्ट में उपसंहार, और उसके बीच में, है ना, उसके बीच में क्या करना है भैया, 1 2 3 4, है ना, ये 4 टॉपिक जो है आपका, है ना, ये 4 टॉपिक उसके बीच में लिखना है ना, ये वाला नहीं, जो टॉपिक पे पूछा जाएगा उसके संदर्भ में, है ना, उसमें क्या क्या हम टॉपिक भर सकते हैं सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, आपको 4 लिखना है या 3 लिखना है, 3 से कम नहीं और 5 से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, ये 6 या 7 रहने देना, है ना। अगर आप 5 लिखते हो तो 7 वो टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है भैया, प्रस्तावना लिखना है, ये सब में होगा, है ना, प्रस्तावना या भूमिका भी आप लिख सकते हो, है ना, भूमिका। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख देना, ये पहला पॉइंट है। सबसे पहले आपको रूपरेखा यहाँ पे देना है, जैसे इसमें टॉपर लिखा है। ठीक है, रूपरेखा दे करके ये वाला पेन आपको यूज नहीं करना है, ब्लैक पेन से 2 बार अंडरलाइन मारना है। ठीक है, ऐसे तीर बना देना है। ठीक है, पहले ऊपर दे देना है जो टॉपिक पे निबंध पूछा जा रहा है, ये आप लिख रहे हो वो टॉपिक यहाँ पे देना है ना, और लिख देना है फलना टॉपिक पे निबंध। जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे प्रिय कवि पर निबंध। ठीक है, मतलब जो टॉपिक पर आपको पूछे वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखना है रूपरेखा और प्रस्तावना डालना है। ठीक है, और यहाँ पे डालना है सब चीज बारे में, है ना, कवि का परिचय डाल देना है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है उसके बारे में लिखना है। उसका अगर कोई कहानी है जो कविता है वो आपको पसंद है तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है ना। ऐसे करके सारा कुछ लिखना है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन देखा है सबके बारे में हम बताएंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए आप, प्रस्तावना सब में डालना है, कोई भी टॉपिक पे पूछ ले, और यहाँ रूपरेखा सब में लिखना है। रूपरेखा देख करके ये तीर मारना है और यहाँ पे
ज्यादा से ज्यादा 7 टॉपिक आप डालिएगा, ठीक है, नहीं तो लंबा चल जाएगा। और कम से कम 5 टॉपिक तो डालिएगा ही डालिएगा, ठीक है। पहला प्रस्तावना, लास्ट में आप उपसंहार लिखिएगा और बीच में 3 या 4 टॉपिक डालिएगा, ऊपर वाले जो जिस पर आप निबंध लिख रहे हो उससे संबंधित, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रस्तावना डालने के बाद मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावना डाल देना है। अब जितना भी टॉपिक है एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, है ना। कम से कम 1.5 पेज लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा 2 पेज, है ना, इससे ज्यादा आप मत लिखिएगा, ठीक है। 1 पेज लिखिएगा तो मार्क्स कम मिलेगा, क्योंकि 1 पेज में, पहला पेज में तो ये आधा में ये हो जाएगा, है ना, और एक प्रस्तावना ही हटेगा। तो कम से कम 1.5 पेज लिखिएगा, 1.5 पेज से ज्यादा या 2 पेज लिखिएगा, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रस्तावना सबसे पहले उतारेंगे और मान लेते हैं प्रदूषण के बारे में पूछा है, तो इसमें आप भरेंगे कि प्रदूषण क्या होता है ना। आगे मैं आपको गेस्ट टॉपिक बताऊंगा जिसपे पक्का निबंध पूछेगा 100% गारंटी के साथ, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, पहले प्रस्तावना लिखने के बाद जो भी टॉपिक है उसके परिचय थोड़ा सा देंगे, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, आखिर प्रदूषण क्या है ना, कैसे फैलता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रदूषण एक ऐसा शब्द है जिससे हर कोई नफरत करता है, प्रदूषण किसी को पसंद नहीं, फिर यह आता कहां से है ना, किसी को प्रदूषण पसंद नहीं है, एक ऐसा शब्द है जिससे सबको नफरत है। दिल्ली में आप देखिए ना AQI कितना बढ़ गया है ना, एकदम सांस लेना कठिन हो गया है ना, बम ब्लास्ट हो गया है इंडिया गेट के सामने, तो आप वो सब देख सकते हो कितना बड़ा हादसा हो रहा है और प्रदूषण हो रहा है ना। पूरा यमुना जी के नदी जो है वो खराब हो चुका है। प्रदूषण 3-4 प्रकार के होता है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, है ना, ध्वनि प्रदूषण, ये सब प्रदूषण, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसके बाद हम चलते हैं, एक एक चीज हम आपको समझाएंगे। आगे बढ़िए, जो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं यही आएगा आपके 2026 एग्जाम में, लिख करके ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट हम लगाएंगे उस समय। तो कौन कौन सा टॉपिक है ध्यान से देखिए, है ना। पहला है नशा मुक्ति या शराबबंदी, दोनों एक ही बात है, कुछ पर पूछे आप तैयार कर लीजिएगा, इस पे ऐसे 100% आ सकता है, आप इस पे देख करके जाइएगा, ठीक है। वसंत ऋतु, मेरे प्रिय ऋतु, है ना, ये भी तैयार कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। मेरे प्रिय पर्व, अब इसमें होली, दीपावली, सरस्वती पूजा कुछ भी आ सकता है, तो इसको तैयार करके रखिएगा, ठीक है। पुस्तकालय, आप इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है कुछ दिन बाद मैं टेलीग्राम पर इस सब पर ऐसे लिख करके मैं अपलोड कर दूं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। पुस्तकालय, प्रदूषण, पर्यावरण, वायु जल प्रदूषण, कुछ भी पूछ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तो आपको तैयार करना है। प्रदूषण का मैंने इसी वीडियो में बता दिया है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, हो सकता है 2026 में भी या पूछ दे, बहुत बार रिपीट हुआ है। मेरे प्रिय कवि, मेरे प्रिय पुस्तक, भ्रष्टाचार, छात्र जीवन, छात्र और अनुशासन, छात्र और राजनीति, ये तीनों पर देखिएगा, हो सकता है कोई एक आ जाए, है ना। मोबाइल या कंप्यूटर, नारी सशक्तिकरण, ये इंपॉर्टेंट है, और 3-4 टॉपिक हम लोग और देखेंगे, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरे भाई, तो लाइक का वादा किए थे हम आपसे, तो आप भी अपना वादा निभा दीजिए, नीचे लाइक का बटन होगा उसको दबा दीजिए, है ना, दबाइए ना, कर दिए लाइक, चलिए करते हैं, नहीं किए कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, यह है लास्ट हमारा, विज्ञान वरदान या अभिशाप, है ना, महंगाई की समस्या या बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ की समस्या, इस पे आप तैयार कर लीजिएगा। आतंकवादी, टेररिज्म, आप इसको देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत अभियान, इसको भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे हमारा खत्म होता है टॉपिक, जितना भी टॉपिक हम बताए हैं उसको आप नोट करके रख लीजिए, उस पे मैं निबंध लिख करके, हो सकता है टेलीग्राम पे कुछ दिन बाद अपलोड करवाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा काम बाकी है अभी आप लोग के लिए करना, है ना। तो आप इस सारे टॉपिक को लिख करके रख लीजिए, कहीं से भी आप तैयार कर लीजिएगा, या मैं आपको लिख करके टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, मेक श्योर आप ज्वाइन किए हैं। और अगर आप नोट्स वगैरह नहीं लिया है तो नोट्स लेकर के पढ़ाई का शुरुआत कर दीजिए, हिंदी का धुआंधार तरीके से तैयारी हो जाएगा, हिंदी के सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी फुल गारंटी है। अगर आप हिंदी का तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो इसी नोट्स की वजह से, हिंदी का धमाका नोट्स है, इससे हर साल सारा क्वेश्चन हूबहू टकराता है। पिछले साल इसी नोट्स को पढ़ करके हिंदी के सब्जेक्ट में 98 नंबर स्टूडेंट लाया था, मतलब 100 में 98 नंबर, इतना बिहार टॉपर के भी मार्क्स नहीं था जितना उस स्टूडेंट को आ गया। तो अगर आप भी इस नोट्स को लेना चाहते हैं, इसमें सारा कुछ दिया गया है, मतलब बाहर से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब्जेक्टिव आपको 100 दिया जाएगा, इसी 100 ऑब्जेक्टिव को अगर आप कर लेते हैं तो एक भी सब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव आपको 500 दिया जाएगा, इतना आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है।
निबंध का ट्रिक दिया जाएगा, उस ट्रिक से आप निबंध लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वैसे मैंने बता दिया है। सप्रसंग व्याख्या का ट्रिक फॉर्मेट दिया जाएगा, स्पेशल ट्रिक फॉर्मेट निबंध का, सप्रसंग व्याख्या का, वहां से आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फुल नंबर मिलेगा। पत्र लेखन आवेदन पत्र का ट्रिक दिया जाएगा, संक्षेपण का ट्रिक, व्याकरण का ट्रिक, है ना। 6 टॉपिक 7 टॉपिक व्याकरण का, इस तरीके से समझा देंगे कि एक भी क्वेश्चन उसके अंदर से नहीं छूटेगा, है ना। बुक का पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, चैप्टर वाइज समरी, है ना, इस वाले बुक का। दिगंत भाग 2 का, इसमें से एक भी सब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, सारा का समरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ रहे, हिंदी का पूरा तैयारी आप मात्र 75 रुपए में कर सकते हैं, है ना। इसका ओरिजिनल प्राइस 150 रुपए है, 150 रुपए, लेकिन अभी 50% ऑफ है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप 75 रुपए लगा करके हिंदी का 98 नंबर तक ला सकते हो मात्र 75 रुपए में। आप इस नोट्स को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, है ना। सारा सब्जेक्ट का नोट्स है हमारे पास, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में, है ना। तो हिंदी के लेने के लिए नीचे नंबर पर मैसेज करके आप इस नोट्स को पा सकते हो। आप व्हाट्सएप पे जाइए, मैसेज कीजिए, वहां से नोट्स आपको दे दिया जाएगा 75 पेमेंट करके, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।